हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके लाइव। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग प्राचीन भारत के टॉप 200 प्रश्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे पहले भारत को इंडिया के रूप में किसने संबोधित किया था? सबसे पहले भारत को इंडिया को किसने संबोधित किया था? यूनानियों ने। हड़प्पा काल में चावल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? रंगपुर और लोथल से। वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर वर्धन वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का क्या अर्थ है? दो नदियों की बीच की भूभाग। कुम्हार के चाक का आविष्कार किस काल में हुआ है? नवपाषाण काल में कुम्हार के चाक का आविष्कार हुआ है। श्रीनगर की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? सम्राट अशोक के द्वारा वितस्ता नदी के किनारे किया गया था। महावीर स्वामी के 11 शिष्य क्या कहलाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी के 11 शिष्य गंधर कहलाते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल क्या है? दैमाबाद है, जो कि महाराष्ट्र में है। होयसल वंश की राजधानी क्या थी? द्वार समुद्र होयसल वंश की राजधानी है। गंगों की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? कोलर गंगों की प्रारंभिक राजधानी थी। चतुर्थ बौद्ध संगीत किसके शासन काल में हुआ था? कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत हुआ था। पृथ्वी राज रासों के लेखक कौन है? चंद्रवर दाई। संख्या दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? कपिल मुनि संख्या दर्शन के प्रवर्तक थे। चीनी यात्री हैंसोंग भारत कब आया था? सही जवाब हो जाएगा 630 ईस्वी से लेकर के 644 ईसा पूर्व के समय में। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। जैन धर्म के दो संप्रदाय कौन थे? श्वेतांबर और दिगंबर। आदि मानव द्वारा अग्नि की खोज कब की गई थी? पूरा पाषाण काल में अग्नि की खोज किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? आलमगीरपुर सबसे पूर्वी स्थल है, जो कि उत्तर प्रदेश में है। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन मानी जाती है? सरस्वती को सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। गढ़वाल वंश का संस्थापक कौन है? सही जवाब हो जाएगा चंद्रदेव गढ़वाल वंश का संस्थापक है। मनुस्मृति का किस राजवंश में लिखी गई थी? मनुस्मृति वह शुंग वंश के समय में लिखा गया था। महावीर के पहले अनुयायी कौन थे? महावीर के दामाद जामली। सेन वंश का संस्थापक कौन था? सामंत सेन सेन वंश का संस्थापक था। महात्मा गौतम बुद्ध किसके पुत्र थे? गौतम बुद्ध किसके पुत्र थे? राजा सुद्धोधन के पुत्र गौतम बुद्ध थे। चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? चोल वंश का अंतिम राजा कौन था? राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम राजा था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। भारत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? महावीर को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय जैन सभा का आयोजन कब किया गया था? द्वितीय जैन सभा का आयोजन 512 ईस्वी में किया गया था। अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि अष्टाध्यायी के लेखक है। तंत्र मंत्र और जादू टोना का वेद किसे माना जाता है? अथर्ववेद को माना जाता है। अशोक के पिता का क्या नाम था? बिंदुसार अशोक के पिता का नाम था। मोहनजोदाड़ो की खोज किसने किया था? रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो का खोज किया था। बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की सतीली माँ। चतुर्थ बौद्ध संगीत किसकी अध्यक्षता में हुआ था? चतुर्थ बौद्ध संगीत वसुमित्र और अश्वघोष की अध्यक्षता में हुआ था। सामवेद का पहला सृजनकर्ता कौन माना जाता है? जैमिनी। आदि मानव मनुष्य द्वारा पालतू बनाया गया पहला जानवर कौन था? कुत्ता। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। कनिष्क की दूसरी राजधानी क्या थी? मथुरा कनिष्क की पहली राजधानी थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा थी और पहली राजधानी थानेश्वर था। पाल वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल। लिंगराज मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा कराया गया था?
राजा ययाति केसरी के द्वारा लिंगराज मंदिर का निर्माण कराया गया था। महात्मा बुद्ध किस वंश के थे? महात्मा बुद्ध शाक वंश के थे। कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तैलप तृतीय कल्याणी के चालुक्य वंश का संस्थापक था। दूसरी जैन सभा कहाँ आयोजित हुई थी? वल्लभी में दूसरी जैन सभा आयोजित हुआ था। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने शुरू किया था? अशोक ने शिलालेखों का प्रचलन शुरू किया था। जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। पल्लव वंश का संस्थापक प्रथम शासक कौन था? सिंह विष्णु। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या है? दीपक का बुझ जाना। निर्वाण का शाब्दिक अर्थ क्या है? दीपक का बुझ जाना। प्रथम जैन सभा का आयोजन कब किया गया था? 322 से 298 ईसा पूर्व के मध्य में। प्रथम जैन सभा का आयोजन कब किया गया था? 322 से 298 ईसा पूर्व के मध्य में। खरोष्टी लिपि कैसी लिखी जाती है? दाएं से बाएं खरोष्टी लिपि लिखा जाता है। प्रसिद्ध तट मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? पल्लव शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन के द्वारा तट मंदिर का निर्माण कराया गया था। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सफ़ेद कुआं। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ क्या है? सफ़ेद कुआं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सबसे ज़्यादा किसकी पूजा करते हैं? मातृ देवी की पूजा करते हैं। पार्श्व नाथ के 4 महाव्रतों में 5वें महाव्रत ब्रह्मचर्य को किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। चौथी बौद्ध संगीत कब आयोजित किया गया था? चौथी बौद्ध संगीत प्रथम सदी में सम्राट कनिष्क के शासनकाल में आयोजित किया गया था। अशोक को और किन नाम से जाना जाता है? देव नाम, प्रिय और प्रियदर्शी के नाम से अशोक को जाना जाता है। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? आर्य भारत में कहाँ से आए थे? मध्य एशिया में आर्य भारत से आए थे। श्वेतांबर के संस्थापक कौन है? स्थूलभद्र श्वेतांबर के संस्थापक है। स्थूलभद्र श्वेतांबर के संस्थापक है। हर्यक वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक कौन था? बिंबिसार। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र शुंग। चौहान वंश का अंतिम शासक कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस के लेखक है। महात्मा बुद्ध का प्रतीक क्या है? घोड़ा। महात्मा बुद्ध का प्रतीक घोड़ा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव किसको पराजित किया था? किसको पराजित किया था दोस्तों? घनानंद को हरा करके मौर्य वंश का स्थापना किया था। लोथल किस नदी के किनारे है? लोथल भोगवा नदी के किनारे है। ऋग्वेद में बाद में कौन से मंडल जोड़े गए थे? पहला और 10वां। इस अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक मिलता है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ जो था वह मौर्य वंश का अंतिम शासक था। आर्यों का पसंदीदा जानवर कौन सा था? घोड़ा। शून्यवाद के प्रतिपादक कौन थे? नागा अर्जुन। द्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन थे? निम्बकाचार्य। कौन थे? निम्बकाचार्य। कुषाण वंश का अंतिम राजा वसुदेव था। कुषाण वंश का अंतिम राजा वसुदेव था। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ था। महात्मा बुद्ध के त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? भव्य उन्मूलन कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? भव्य उन्मूलन कहा जाता है। महाबलीपुरम के अखंड रथों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा। पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा रथ मंदिर का निर्माण कराया गया था। हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश किसने कहा था? मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा को मेसोपोटामिया का उपनिवेश कहा था। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के अध्यक्ष कौन थे? सुधावर्मन। महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ के अध्यक्ष कौन थे? सुधावर्मन जैन संघ के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यों का प्रिय देवता कौन था? इंद्र आर्यों का प्रिय देवता था।
गीत गोविंद के लेखक कौन है? जयदेव के द्वारा गीत गोविंद लिखा गया है। कल्पसूत्र किस भाषा में लिखा गया? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। संस्कृत भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कण्व वंश का संस्थापक कौन है? कण्व वंश का संस्थापक कौन है? सही जवाब हो जाएगा वसुदेव कण्व वंश का संस्थापक था। किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। महात्मा गौतम बुद्ध की विवाह किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ गौतम बुद्ध का विवाह हुआ था। दिल्ली शहर की स्थापना किसने किया? तोमर नरेश अंगपाल ने। तोमर नरेश अंगपाल ने दिल्ली शहर की स्थापना किया था। अंतिम गुप्त शासक कौन था? भानुगुप्त जो था अंतिम गुप्त शासक था। मेगास्थनीज किसके राजदूत थे? सेल्यूकस निकेटर के राजदूत मेगास्थनीज थे। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। आदिम मनुष्य ने सबसे पहले क्या सीखा? आग जलाना। मनुष्यों ने सबसे पहले आग जलाना सीखा। भारत में चिश्ती क्रम की शुरुआत किसने किया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती क्रम की शुरुआत किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस ने किस यूनानी राजदूत को भेजा था? सही जवाब हो जाएगा मेगास्थनीज को भेजा था। पांड्यों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? मदुरई था। पांड्यों का राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र कौन सा था? मदुरई था। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा शहर कौन सा है? धोलावीरा भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा शहर है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? गोपाल ने दोस्तों ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में किस काल में स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? गुप्त काल को स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 ईसा पूर्व में हुआ था। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो कि चित्तौड़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि न्याय के दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? न्याय के दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? गौतम थे। इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद थे। हड़प्पा वासियों ने तोलने में कैसा व्यवहार किया? 16 या इसकी अवधि। बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगिरी थी। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर जरूर करें। वंदे मातरम।